एक नाम है जिसका इस मकाम तक वो पहुंची हैं और हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। आज हमें ज्वाइन किया है अनीता करीम ने, और इन्होंने क्या जीता है जी? द आर्म कलेक्टर इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है, और इन्होंने दुनिया में हर जगह फ़ाइट की और देखने वालों को मुतासिर किया। लेकिन बस क्या कहें कि बदकिस्मती है कि होम क्राउड के सामने कभी रिंग में हमें नजर नहीं आई। ये सब बदलने वाला है और ये बदलेगा 10 जनवरी को, जब अनीता अपनी ईरानी हरीफ से दो हाथ करेंगी पाकिस्तानी फैंस के सामने। Now we need to know more about that. होगा ये मुकाबला? अनीता हमारे साथ हैं। अनीता वेलकम, क्या हाल है? वी आर रियली गनिंग फॉर यू। पहले बाकी सारी चीजें छोड़ दें, ये तो आर्म कलेक्टर आपको ये लेबल कैसे मिला? लकब। अस्सलाम वालेकुम। ये आर्म कलेक्टर मुझे मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी जेजे के कंपटीशन लड़े थे, तो वहाँ पे 2 लड़कियों के हाथ तोड़े थे, तो वहाँ से फिर मुझे आर्म कलेक्टर कहते हैं। Oh my वहाँ God. से मतलब ये तो सुन के भी अगला टेरराइज हो जाए, और दिल तो चाह रहा है कि आपको इस बात पे भी मुबारकबाद, लेकिन पता नहीं जिनके टूटे थे उनको कैसा महसूस होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो आपका मुकाबला है 10 को जो होने वाला है, ये कौन से शहर में होगा, क्या वेन्यू है, कैसे मुमकिन हुआ ये? ये 10 जनवरी को इस्लामाबाद लियाकत जिम्नेजियम में होगा, और ये होगा इन्फिनिट के नाम पे इन्फिनिट चैंपियनशिप हो रहा है। तो उसमें फिर मैं फ़ाइट कर रही हूँ और पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं फ़ाइट कर रही हूँ। वैसे ये क्यों, ये हमें जानना है आपसे कि पाकिस्तान में पहली दफा आप फाइट क्यों कर रही हैं? मतलब पाकिस्तानी हैं, आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। से कर ही रही हैं, नेचुरली आपने अपना नाम बनाया, कोई 1-2 फाइट्स में तो नहीं किया। यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल। आपको भी ये सवाल आपका उठता है कि मतलब मैं पूरी दुनिया फिर के फाइट्स करती हूँ और पाकिस्तान में नहीं? पाकिस्तान में होते ही नहीं इवेंट्स। क्योंकि पाकिस्तान में स्टिल मैं फर्स्ट एंड ओनली हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया कि मुझे पाकिस्तान में मतलब फाइट करने का मौका भी नहीं मिला। और यहाँ पर एमेच्योर फाइट्स भी नहीं हुए थे मेरे, क्योंकि मुझसे पहले फीमेल फाइटर्स नहीं थी जिनके साथ मैं मुकाबला कर सकूं एमएमए के, तो इसलिए फिर मुझे इंटरनेशनली फाइट करने पड़े। और अब इन्फिनिट चैंपियनशिप पाकिस्तान में आ गया है और मुझे मौका दे रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं उनको पाकिस्तान ला के, और मैं अपने मतलब होम उसमें आपसे पहले आपको नहीं मौका मिला, आपके बाद कोई तब्दीली आई? आपके बाद कोई नई लड़कियां आ रही हैं आपको देख के, आपसे इंस्पायर होके, आप जैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में हर जिम में फीमेल्स फाइटर है और हर इवेंट में उनका मतलब फाइट्स हो रहे हैं, हर इवेंट में फीमेल्स लड़ रही हैं। लवली, ज़बरदस्त। अनीता, वैसे आप अपनी अगर ब्रीफली बताएं, हाउ डिड यू गेट इनटू इट? मतलब आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? बिकॉज ये वो वाला स्पोर्ट नहीं है जिसमें पेरेंट्स भी बच्चों को कहें हाँ हाँ ये ज़रूर करो, मतलब दिस इज़ टोटली समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो आप कैसे आई? स्टार्टिंग में ना अपने भाइयों के साथ ही किया है, क्योंकि जो मेरे हेड कोचेस हैं वो मेरे अपने भाई ही हैं, तो भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर का सपोर्ट ज़्यादा था, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक ऐसा फील्ड है टोटली डिफरेंट था मेरे लिए भी जब मैंने स्टार्ट किया था। सबसे शुरू में यही लगता था सबको कि ये क्या ही करेगी फाइट्स करके, क्या मतलब अचीव करेगी, ये किस लड़कों का खेल है, लड़कियों का नहीं है। और जब ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस और एक कॉन्फिडेंस एक खवातीन को मिलता है, और वहाँ से फिर हम सब ने मतलब सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के हर खवातीन को ये पैगाम पहुँचाए कि एमएमए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कितनी अच्छी हमें बात सुन के लगी है कि आपके भाई मतलब आपको कोच भी कर रहे हैं और कितने सपोर्टिव रहे हैं व्हेन यू स्टार्टेड एंड योर फैमिली एज वेल। अब ये बताएंगे जो जनवरी में फ़ाइट होनी है, जो कि नेचुरली होम ग्राउंड पे होगी आपकी फ़ाइट, तो सपोर्ट तो मैसिव होगी आपके लिए। आपकी जो हरीफ हैं उनके साथ पहले आपकी कोई फ़ाइट हुई है, आप जानती हैं उन्हें, स्टडी किया हुआ है आपने? किस दर्जे की एथलीट हैं वो? हाँ, फाइटर हैं। जो भी हमारे ओपोनेंट्स होते हैं, फाइट होती है उनके साथ मतलब पहली दफ़ा ही होती है, न्यू ओपोनेंट्स होते हैं, बट उनका ये होता है कि कोई वीडियोस हो गए या उन्होंने किसी और के साथ फाइट किया हो तो उसको हम देख के उसके जो फाइट गेम है उसको स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से फिर अपना गेम प्लान बनाते हैं। तो इसी के ऊपर अभी फाइट मतलब कैंप मेरा चल रहा है।
कैंप और में वैसे कितनी मेहनत होती है वैसे? हाँ, I'm really तैयारी interested. क्या होती तैयारी है? क्या है? मतलब अब जब फाइट है आपकी सर पे ही है, सो उसके लिए क्या आपका रूटीन है? बस ये है कि डेली के 3 सेशंस होते हैं और कोचेस के साथ तो वो डेली के 3 या 4 सेशंस लेने पड़ते हैं, हमें क्लासेस करना पड़ता है। सुबह से नाइट तक हमारे लाइक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्लासेस होते हैं। अच्छा, आपके भाई आपको कोच करते हैं, लेकिन साथ ही हमने देखा हमारे बहुत सारे मेल फाइटर्स हैं, थाईलैंड भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ इंटरनेशनल कोचेस की खिदमात भी हासिल करते हैं। सो आपने भी किसी इंटरनेशनल कोच से ट्रेनिंग ली है, या आपका इरादा है, या आप किसी दूसरे मुल्क में ट्रेन करती रही हैं? मैं तकरीबन 5 साल थाईलैंड में रही हूँ। वहाँ पर फेडेक्स के नाम पे मतलब एक जिम है जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो वहाँ पर भी मेरी मतलब वहाँ पर टॉप एथलीट्स है लाइक चैंपियंस है जिनके साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। हमारे और बहुत सारे फाइटर्स तो थाईलैंड में ट्रेनिंग लेते हैं जी। अच्छा आपको जी, जी। ये एमएमए फाइट्स भी उस टाइप की होती हैं जिसमें आपको मतलब मेहनत तो माशाल्लाह बहुत ही आप करती हैं, लेकिन वेट रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कोई वेट लेवल्स भी होते हैं कि कौन सी वाली फाइट है, या फिर ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उससे? नहीं, ये इसमें वेट कैटेगरी होती है और उसके हिसाब से फिर फाइट्स होते हैं। और मेरा जो कैटेगरी है वो स्ट्रो वेट है, 52 पे मैं फिर लड़ती हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा वेट ऊपर होता है तो हमारा एक वो स्केड्यूल बना होता है, पूरा प्लान बना होता है कि हमने किस तरह से वेट कट करना होता है। तो अभी जो है मेरा डाइट पे ही हूँ और वेट कट भी चल रहा है साथ साथ। तो आपका भी कुछ ऐसा ही डाइट प्लान है जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मना हो जाती हैं? मतलब हम बाकी फाइटर्स वगैरह से बात की है हमने इन द पास्ट, तो कितने महीनों तक किसी ने बिरयानी नहीं खाई हुई थी हमारे, जो मतलब ये हमारे, और जब वो फाइट जीतते हैं तो वो कहते हैं और सबसे कहते पहला हैं काम ये पहली करेंगे कि चीज़- बिरयानी खाएंगे और साथ में फिर गुलाब तो जामुन भी। आपको भी अपने आप को कोई खाने पीने बैन करने पड़ते हैं? जी एग्जैक्टली यही होता है क्योंकि जब ऑलमोस्ट हफ्ते 2 हफ्ते रहते हैं पूरा क्लीन होता है लाइक सब चीजें साफ बॉइल चीजें खानी पड़ती है। और आपका फोन में जो रील्स होते हैं वो सारे खाने के होते हैं, उसको हम सेव करते जाते हैं कि हम फाइट के बाद ये खाएंगे। तो जब जीतते हैं तो फिर बंदा सारी चीजें भूल जाता है। Of course, and then जाहिर है you deserve क्योंकि it too. खाना आसान होता है, उसको बर्न करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल होता है, we do understand yeah, that. we do understand, it's a lot of work. अनीता, थैंक यू, और इंशाल्लाह हम 11 को Thank आपसे you so मिलते हैं much. दोबारा, ठीक है? और फिर हम इंशाल्लाह। आपकी जीत जो है ना वो इंशाल्लाह। सेलिब्रेट करेंगे।